एक बार फैमिली प्लानिंग पर चल रहा था, बच्चे 1 या 2 रखिए, देश इससे गरीब हो रहा है, देश पर लोड बढ़ रहा है। जिस देश की जनसंख्या कम है, यूरोप का, वहाँ देखिए बहुत अमीरी है, सब सुखी हैं, सभी के पास गाड़ियाँ हैं। यहाँ तो सभी के पास साइकिल भी नहीं है। तो वहाँ उन्होंने कहा, जो तो किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। वहाँ एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि आप जो कह रहे हैं बच्चे 1 करिए, ठीक है, कम करेंगे, कम बच्चे रहेंगे तो हमको पालना और पढ़ाना लिखाना आसान होगा। बच्चे उतने ही हों जिनको पढ़ाकर हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकें, काबिल बना सकें। सारे लोग डॉक्टर हो जाएंगे तो मरीज कौन रहेगा? ये बात कहने का नहीं है, सब पढ़े लिखे होंगे तो सब अमीर होंगे, क्योंकि बुद्धि के पीछे लक्ष्मी चलती है। जो बुद्धिमानी करता है उसके पास लक्ष्मी इकट्ठा हो जाती है, जो मूर्खता करता है उसके पास से लक्ष्मी चली जाती है। सोचिए, लक्ष्मी किसके साथ रहती है? बुद्धिमान के साथ रहती है। अब बुद्धि से एलन मस्क है कितना दुनिया से पैसा खींच रहा है, तो लक्ष्मी उसके साथ है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। धनवानों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते, चोर डाकुओं के पास सबसे ज्यादा धन है, घूसखोरों के पास, उनके बच्चे नहीं कुछ बन पाते। धन से लक्ष्मी नहीं, धन से विद्या नहीं मिलेगी, लेकिन विद्या रहेगा तो धन आ जाएगा। इसीलिए लोग माँ बाप से बोलते हैं धन नहीं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए, मैं विद्वान बन जाऊंगा तो। जिससे सारे देश के लोगों को धनवान बनाए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि उसने तो अपने पत्थरों के रतन कर लिए, हम हैं कि अपने रतन के भी जतन न किए। अमेरिका जैसे देशों में कोको कोला है, जो जंगली चीज़ है, उससे भी पैसे कमा रहे हैं। सारी दुनिया में कोको कोला बिक रहा है, सारी दुनिया में कॉफ़ी बिक रहा है। अब वो पैसा सब वहीं जा रहा है, सब जगह से वसूल के पहुंच रहा है। तो अमेरिका नहीं धनवान होगा तो कौन होगा? हमारे देश में आम है, इतना स्वादिष्ट चीज वो भी सस्ते में बिक रहा है। अनाज बेच रहे हैं, अरे वो एक हवाई जहाज बेचकर तुम्हारी 100 गुना तुम्हारा अनाज मेहनत का लेके चला जाएगा। तो कौन चालाक है? वाला जो दूध बनाता है वो हमेशा फटा लुंगी पहनता है, और उसी दूध को खरीद कर जो हलवाई मिठाई बनाता है वो इसी में रहता है। इसके माने बुद्धि की दुनिया है। तो उससे कोको कोला से उसने लाखों कमाए। हमारे यहाँ तो एक आदमी जो बोला तो उसके समझ में आया कि सबसे कीमती तो मानव है। तो उन्होंने कहा मानव संसाधन हमारे यहाँ बना। मानव संसाधन आप बनाए हैं तो उससे फायदा क्या उठाए? मानव किसी हीरे मोती से कम नहीं है। मनुष्य को काबिल बनाइए, वो दुनिया के हर कोने से पैसा भारत में लाएगा। डॉक्टर बनकर अमेरिका जाएगा तो कितना पैसा यहाँ भेजेगा? डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर किसी देश में जाके पैसा लाएगा। तो आप, इतनी बड़ी जनसंख्या है, चाइना की गरीबी नहीं है, और कम जनसंख्या जहाँ अफ्रीकी देशों में है वहाँ गरीबी है, क्योंकि वो कमाते नहीं है। तो अपने देश के बच्चों को कमाशुद बनाइए। एक आदमी का घर पहाड़ पर था, पत्थर पत्थर, कहता था अभिशाप है, मेरे बाप दादा यहीं पहाड़ पर बसे, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, बाजार जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को नीचे पहाड़ से उतर के जाना पड़ता है। उसके लड़का को पढ़ाया उसने, और पढ़ करके जब इंजीनियर हो गया तो उसने देखा, अरे मैं, मेरे माँ बाप ने, मेरे पुरखों ने तो हमको सोने चांदी पर बसाया है, ये पहाड़ क्या है? सोने चांदी है। इसके क्रशर की मशीन लोन पर लिया और वहाँ मशीन लगा दिया, सारे पत्थरों को गिट्टी बनाकर बेचा, करोड़ों करोड़ कमा लिया। तो जब अकल आ जाएगी तो पत्थर भी सोना बन जाएगा, और अकल नहीं आएगी तो सोना मिट्टी बन जाएगा, कोई ठग के ले जाएगा। इसलिए हमारे देश की जनसंख्या जो है ये वरदान बन जाएगी, लेकिन इस जनसंख्या को काबिल बनाइए।
और काबिल बनाइए। ये काम राज्य सरकार का है, देश का है। जो अपने पैसे से पढ़ेंगे पढ़ें, और जिनके पास पैसा नहीं है सरकार लोन देगी, पढ़ाएगी, और उन पर लिखा जाएगा उतना लोन उन्होंने लिया, वो लौटाएंगे। ब्याज सहित लौटवाइए, बिना ब्याज के लौटाइए। तो गरीब अभी कितना खुश होंगे कि हमारे बच्चे भी अब पढ़ेंगे, सरकार पढ़ाएगी। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, सरकार पढ़ाएगी। जिनके पास काम नहीं है उनको सरकार काम देगी। काम खोलो, लोन लेकर कोई स्कीम शुरू करो। जय हिंद, जय भारत।